दोस्तों गलगल ऐप का नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास में काफी दिनों से एक भाई साहब का कमेंट आ रहा था कि सर आप गलगल मनी ऐप के ऊपर वीडियो बनाइए कि यहाँ पर अगर मैं अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करता हूँ गलगल मनी ऐप के जरिए तो यहाँ पर हमारा पैसा सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और क्या ये जेन्युइन ऐप है, क्या मैं इस एप्लीकेशन के जरिए अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है और ये वीडियो टोटली 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट 2-3 दिन के बाद में रिलीज होगा। ये पहला पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये गलगल मनी ऐप किस तरीके से काम करता है और इस एप्लीकेशन के जरिए अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका पैसा सेफ रहता है या फिर नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो उस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको सर्विस चार्जेस कितना देना पड़ता है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वेल वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गलगल मनी ऐप जो है उसको स्पॉन्सर्स करता है कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक। यहाँ पर दोस्तों मुझे भी नहीं पता था, मैंने आरबीआई पर सर्च किया तो वहां पर गलगल मनी ऐप के बारे में कुछ भी डिटेल्स मुझे देखने को नहीं मिला। तो फिर मैंने कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक के वेबसाइट पर जाकर के चेक किया, वहां पर भी मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि गलगल ऐप ने अपने सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिख रखा है कि पावर्ड बाय कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल किया और वहां से मैंने पता किया तो पता चला कि ये जो गलगल एप्लीकेशन है ये असल में कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक का ही है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम पैसे को लेकर के बात करें कि अगर आप इस एप्लीकेशन के जरिए अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपका पैसा किस हद तक सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल सिक्योर रहेगा आपका अमाउंट DICGC से। ये बैंक इंश्योर्ड है। तो यहाँ पर अगर कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक कभी भी डूब जाता है तब ऐसे कंडीशंस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 लाख रुपए तक ही रखना चाहिए, उससे अधिक नहीं रखना चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक बंद हुआ है, तो यहाँ पर भाई कॉर्पोरेटिव बैंक के ऊपर हम इतना बिलीव नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट इस एप्लीकेशन के जरिए ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको सर्विस चार्जेस कितना देना पड़ता है। तो देखो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मिनिमम बैलेंस तो बिल्कुल नील है। मिनिमम बैलेंस आपको कुछ भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यानी कि ये जो गलगल मनी एप्लीकेशंस में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड पर आपको फर्स्ट ईयर चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लेकिन सेकंड ईयर से 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड के जरिए 25,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की तो यहाँ पर देखो इनका ATM कार्ड ले जा करके कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक के ATM मशीन पर आप 10 ट्रांजेक्शन मंथली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के ATM मशीन पर यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं और वहीं पर मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ भाई अगर आप UPI करना चाहते हो जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना इस पर आपको लिमिट लगा करके दिया गया है। आप ज्यादा से ज्यादा पर डे 50,000 रुपए ही UPI कर सकते हो, लेकिन पर ट्रांजेक्शन आप 10,000 रुपए ही कर सकते हो, यानी कि एक बार में आप 10,000 रुपए ही किसी के पास में UPI कर सकते हो जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हुआ। इसके साथ साथ आप पर डे 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, इन्होंने लिमिट लगा करके रखा है। इसके अलावा दोस्तों SMS अलर्ट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों
ये था सेविंग्स अकाउंट्स का कुछ बेसिक सर्विस चार्जेस। अब यहाँ पर भाई नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि आप इस बैंक में यानी कि इस एप्लीकेशंस के जरिए किस तरीके से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।